गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चैप्टर का नेम था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमने जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जो आपकी बुक के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज नहीं कर रखा, जिसका फर्स्ट नेम है कार्डिनल यूटिलिटी एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी। हाँ, तो हमारी जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है, वो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है जिसको हम मेज़र किया जा सकता है, नंबरिंग में मेज़र किया जा सकता है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है उसको क्या करते हैं हम रैंक के, उसको मेज़र तो नहीं किया जा सकता, उसको हम रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। तो वहाँ पे हम उस वीडियो में हमने क्या किया था, उसको कैटेगराइज किया था। और कार्डिनल यूटिलिटी किसने प्रपोनेट की थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रपोनेट की थी हिक्स ने प्रपोनेट की थी, जे.आर. हिक्स ने उसको प्रपोनेट किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी को। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बजट को स्टडी करेंगे। जस्ट लाइक हर फैमिली अपना क्या करती है, बजट बनाती है। मंथली हर सभी घर के अंदर बजट बनाया जाता है कि इस मंथ हमारा जो खर्चा होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। मतलब हर घर में अपना एक बजट बनाकर ही चला जाता है। उसी तरह अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की तो स्टडी करते हैं। इन द सेम सेंस कंज्यूमर भी क्या करता है, अपना बजट बनाकर चलता है। तो आज हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में। कंज्यूमर बजट क्या होता है? द कंज्यूमर बजट मीन्स अ स्पेसिफाइड इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड इनकम, किसी भी कंज्यूमर की वो स्पेसिफिक इनकम, वो विशेष आय होती है कंज्यूमर की, उपभोक्ता की। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वी एज्यूम डैट अ कंज्यूमर हैज़ अ स्पेसिफाइड इनकम। देखो, वैसे तो नहीं है कि हर कंज्यूमर जो बजट बनाकर चलता है उसकी अनलिमिटेड इनकम होती होगी। कुछ तो उसकी इनकम क्या होती होगी, लिमिटेड होती होगी, कुछ स्पेसिफिक इनकम ही होती होगी उसकी। तो कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक इनकम से है कंज्यूमर की। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि एज्यूम किया जाए उस कंज्यूमर की इनकम क्या स्पेसिफिक है, एक लिमिटेड इनकम, एक स्पेसिफाइड इनकम है उसकी। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम given income on the purchase of two set of goods, the price of which are already determined and known to the कंज्यूमर। अब जब हम कंज्यूमर बजट को जब स्टडी करेंगे तो आपको माइंड में एक बात ध्यान में रखनी है कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, स्पेसिफिक है। और उस स्पेसिफिक इनकम से वो क्या करेगा, टू सेट ऑफ गुड्स को परचेज करेगा गिवन इनकम के ऊपर। जो उसकी इनकम है, स्पेसिफिक इनकम है, और उस जो कमोडिटी की प्राइस है उसके बेस पर वो क्या करेगा, टू सेट ऑफ गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? एक स्पेसिफिक इनकम होती है कंज्यूमर की, जिसके अंदर क्या करना होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या डिटरमाइन करो कि उस कंज्यूमर की इनकम क्या है, स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक इनकम से क्या करेगा, वो टू सेट ऑफ गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम डैट अ स्पेंड हिज इनकम ऑन द गिवन परचेज ऑफ द टू सेट ऑफ गुड्स विच आर द प्राइस विच आर ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड नोन टू द कंज्यूमर। जो प्राइसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो पहले से ही डिटरमाइन किए जा चुकी हैं, और जिसे हमारा जो कंज्यूमर उपभोक्ता है उसको क्या है, उस प्राइस को क्या है, जानता है। डैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बजट। द कंज्यूमर बजट क्या होता है? द कंज्यूमर बजट इज़ द स्पेसिफिक इनकम अ कंज्यूमर स्पेंड ऑन द टू सेट ऑफ गुड्स। जब एक कंज्यूमर अपनी स्पेसिफिक इनकम टू सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड करता है, डैट इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर बजट। हर फैमिली जैसे अपना बजट बनाकर चलते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल भी अपना बजट बनाकर चलता है। जस्ट लाइक हम नॉर्मली एग्जाम्पल अपना लेते हैं, तो हम भी अपना बजट बनाकर चलते हैं कि हमारे मंथ में इतने खर्च हो जाते हैं। जस्ट लाइक सभी को आजकल छोटे से छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो मतलब वो भी अपना बजट बना कर चलता है कि मुझे अपना नेट पैक रिचार्ज वगैरह कराना है, डेली में मेरे को इतना कंज्यूम करना है, फास्ट फूड के ऊपर मैं इतना खर्च करता हूँ। तो जितने भी पीपल होते हैं, एक छोटे से छोटा बच्चा भी क्या करता है, अपना एक बजट बना कर चलता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर बजट कहते हैं। कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ कंज्यूमर। अब हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं। जस्ट लाइक आप अपने माइंड में एक बात रखोगे कि उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 50 रुपीज़ है। कितनी इनकम है उसकी, 50 रुपीज़ उसकी इनकम है। अब हम एज अ स्टूडेंट, आप सभी एज स्टूडेंट हो, तो हम यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेन की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे मेनली पेन का एग्जांपल लेकर चलेंगे कि एक जो कंज्यूमर है वो क्या है,
वो क्या कर रहे हैं कि वो पेन को परचेज़ करें, या तो जेल पेन परचेज़ करेगा या डॉट पेन जो हम सिंपल परचेज़ करते हैं, या वो डॉट पेन परचेज़ करेगा। जो जेल पेन है उसके प्राइस कितने हैं, जस्ट लाइक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके प्राइस कितने हैं, 10 रुपीज़ है। और डॉट पेन के प्राइस कितने हैं, 5 रुपीज़ डॉट पेन के प्राइस है। अब उसको क्या करना है, अपने बजट को एलोकेट करना है। अब पॉसिबिलिटीज़ तो कितनी सारी बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ आप देखना चाहो कि अगर वो 50 रुपीज़ जो उसके पास इनकम है, अगर वो 50 के 50 रुपीज़ अगर जेल पेन के ऊपर स्पेंड कर देता है, जेल पेन के ऊपर स्पेंड करता है, तो 10 रुपीज़ का एक जेल पेन है, तो इसका मतलब वो कितने पेन खरीद सकते हैं, 5 पेन खरीद सकते हैं जेल पेन के, 5 पेन खरीद सकते हैं ना। तो जेल पेन अगर वो 5 खरीदेगा तो डॉट पेन भी एक भी नहीं खरीदेगा। अगर हम एज्यूम करें कि अगर एक जो स्टूडेंट है वो पूरे की पूरे उसके पास जो 50 रुपीज़ पॉकेट मनी है, अगर वो डॉट पेन के ऊपर स्पेंड करता है और जेल पेन एक भी नहीं खरीदता, ठीक है, एक भी जेल पेन परचेज़ नहीं करता, और डॉट पेन का प्राइस हमें पता है कि डॉट पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़ है। अब 5 रुपीज़ पेन है, उसके पास 50 रुपीज़ हैं पड़े, जब आप इसको डिवाइड भी करके देखो तो आप कितने पेन खरीद सकते हो, डॉट पेन 10 पेन खरीद सकते हो ना, 10 कॉमोडिटीज़ इसकी 10 इसकी यूनिट्स खरीद सकते हो डॉट पेन की। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे हम, कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ कंज्यूमर की। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ए कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन क्या शो करता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है एक भी जेल पेन नहीं खरीदता, 0 जेल पेन खरीदता है, और डॉट पेन कितने खरीदता है, 10 डॉट पेन खरीदता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको बजट एलोकेशन में क्या शो किया गया है, आपको एक ध्यान में रखना है कि इक्वेशन होती है हमारी बजट की, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स 1 प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 2, जो सेकेंड कमोडिटी है उसके प्राइस किसके इक्वल होते हैं, मनी के इक्वल होते हैं, जितनी आपके पास मनी है उसके इक्वल होगा। अब जो ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने इस सब अमाउंट को पुट किया। देखो जो प्राइस है जेल पेन के वो कितने हैं, 10 है, यहाँ पे 10 रुपीज़ लिख दिया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक्स कमोडिटी कितनी खरीदी है, उसने 0 कमोडिटी खरीदी है, तो 10 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद उसने डॉट पेन 5 खरीदी है, उसके प्राइस कितना है, डॉट पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई में उसने कितनी यूनिट्स परचेज़ किए डॉट पेन की, 10 यूनिट्स परचेज़ किए, तो 10 5 दा 50। अब 50 रुपीज़ जो उसके पास 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ किसके इक्वल आ गई, उसके पास जो मनी थी पॉकेट मनी 50 रुपीज़ के इक्वल होगी। तो आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखना है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। मतलब कमोडिटी x1 की जितनी यूनिट्स परचेज़ की हैं उसके प्राइस कितना था, प्लस में P2 कमोडिटी x2 का जो प्राइस है, जितनी यूनिट्स उसकी परचेज़ की हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी मनी के इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या शो कर रहा है कि अगर एक भी जेल पेन नहीं खरीदेगा तो टोटल सारे पेन कौन से खरीदेगा, डॉट पेन। तो यहाँ पे बजट कितना एलोकेट किया, 50 रुपीज़ ही एलोकेट करेगा, क्योंकि उसके पास जितनी भी मनी है वो क्या करता है कि पूरी की पूरी मनी ही वो अपनी किसके ऊपर स्पेंड कर देता है, 2 सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड कर देता है। अब ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना कि वो एक भी जो फर्स्ट कमोडिटी है वो परचेज़ ना करे, सेकंड वाली ही सारी परचेज़ कर लें। अब देखो इसका जो एफ़ कॉम्बिनेशन है, वो एफ़ कॉम्बिनेशन क्या शो करता है, एफ़ कॉम्बिनेशन शो करता है कि उसने सभी की सभी जेल पेन खरीदे और एक भी डॉट पेन नहीं खरीदा। अगर सभी की सभी जेल पेन खरीदूंगी तो मेरे पास 50 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ का एक जेल पेन, तो मैं कितने पेन खरीद सकती हूँ, 5 पेन खरीद सकती हूँ, 10 5 ज़ा 50, 50 पेन ही खरीद सकती हूँ ना, और 5 पेन ही खरीद सकती हूँ 50 रुपीज़ से। तो कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 0, तो 10 5 ज़ा 50, 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50। तो बजट कितना एलोकेट किया, 50, क्योंकि उसके पास पॉकेट मनी कितनी है, 50 रुपीज़ है। अब बाकी की जो ये कॉम्बिनेशन है बी से लेकर ई तक के, अगर हम बी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर एक जेल पेन खरीदता है और 8 डॉट पेन खरीदता है, ठीक है, 2 जेल पेन 1 जेल पेन खरीदता है और 8 क्या करता है, डॉट पेन परचेज़ करता है। अब देखो जेल पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़ है, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस में उसके बाद डॉट पेन कितने परचेज़ करता है, 8 डॉट पेन परचेज़ करता है और 5 रुपीज़ का क्या, एक डॉट पेन है, 8 5 ज़ा 40 प्लस 10, उसके पास पॉकेट मनी भी कितनी है, 50 रुपीज़ है। तो मतलब क्या है, वो पूरी की पूरी मनी क्या करता है, 2 सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड कर सकता है। ऐसा भी ए कॉम्बिनेशन शो कर रहा है सभी के सभी डॉट पेन, एफ कॉम्बिनेशन शो करता है कंप्लीट जेल पेन परचेज कर रहा है। लेकिन जो हमारा बी कॉम्बिनेशन है वो क्या शो करता है कि उसने एक जेल पेन परचेज किया है और 2 यूनिट्स डॉट पेन की क्या की है, गिव अप की है, उसने सेक्रीफाइस की है, डॉट पेन की सेक्रीफाइस करने पर वो एक जेल पेन परचेज कर सका। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये कहना चाह रहा है।
ये कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन आपको क्या शो कर रहा है, बी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि अगर आप एक जेल पेन खरीदते हो तो आपको 2 यूनिट्स डॉट पेन की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो सी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर आप 2 जेल पेन परचेज करते हो तो आपको 4 यूनिट डॉट पेन की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब बजट सेम इन द सेम सेंस एलोकेट होगा 10 मल्टीप्लाई 2 जेल पेन परचेज के 10 रुपीज़ का एक जेल पेन है, डॉट पेन 5 रुपीज़ का है और उसने कितने यूनिट्स परचेज किए, 6 यूनिट, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा 50। वही बजट कितना एलोकेट किया उसने, 50 यूनिट एलोकेट किया। एंड द सोन जो आपका डी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, डी कॉम्बिनेशन कहते हैं कि अगर आप 3 यूनिट जेल पेन की परचेज करते हो तो आपको 6 यूनिट्स डॉट पेन की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस। देखो जहाँ पे आप 10 यूनिट परचेज कर रहे थे, अब वहाँ पे आप 4 यूनिट परचेज करो तो आपने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस कर दी, यहाँ तक आते आते 6 यूनिट का कर दिया 3 जेल पेन परचेज करने के लिए, है ना। उसके बाद ई कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है कि अगर आप 4 जेल पेन परचेज करते हो तो आपको क्या 8 यूनिट्स डॉट पेन की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 10 4 ज़ा 40 रुपीज़ के जेल पेन आएंगे तो बाकी 10 रुपीज़ बचे और 10 रुपीज़ में आप सिर्फ 2 ही डॉट पेन परचेज कर सकते हो, है ना। 2 ही डॉट पेन परचेज कर सकते हो ना 10 रुपीज़ से। वही बजट कितना है आपके पास, 50 रुपीज़ ही है। बजट कितना है आपके पास, 50 रुपीज़ है। देखो अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, लेट अस एज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ अ बजट 50 रुपीज़। कंज्यूमर के पास बजट कितना है, 50 रुपीज़, आपको एज्यूम करके चलना है। ऑल्सो एज्यूम दैट अ प्राइस ऑफ द जेल पेन इज़ 10 रुपीज़। आपको ये भी एज्यूम करना है कि प्राइस क्या है जेल पेन के, 10 रुपीज़ है और डॉट पेन की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़ है। इफ़ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ डॉट पेन, अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम डॉट पेन के ऊपर स्पेंड कर देगा तो वो एक भी जेल पेन परचेज नहीं कर सकता। एंड सो ऑन जस्ट लाइक आप एफ फंक्शन कॉम्बिनेशन में देख सकते हो कि अगर कंप्लीट मनी वो क्या करता है, कंप्लीट मनी अगर वो डॉट पेन के ऊपर कंप्लीट मनी वो अपनी जेल पेन के ऊपर स्पेंड कर देगा तो 0 कमोडिटी 0 यूनिट्स किसकी परचेज कर सकता है, वो डॉट पेन की। आई होप आपको ये जो पॉसिबिलिटीज़ थी, कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ थी कंज्यूमर की, अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं हमने क्या स्टडी किया। हम कंज्यूमर बजट के बारे में स्टडी करें। कंज्यूमर बजट क्या होता है, जहाँ पर एक कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक इनकम पर, अपनी दी हुई इनकम पर क्या करता है, 2 सेट ऑफ गुड्स को परचेज करता है जिसका जो प्राइस है उस कमोडिटी का प्राइस है कंज्यूमर जानता भी है और अपनी दी हुई इनकम पर क्या करता है, 2 सेट ऑफ गुड्स को परचेज करता है और अपनी कंप्लीट मनी जो उसके पास 50 रुपीज़ हम एज्यूम करके चल रहे हैं पॉकेट मनी, वो क्या कर देता है, उस 2 सेट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड कर देता है। ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ थी, कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ थी कंज्यूमर की, और जो आपको टेबल के थ्रू अच्छे से समझा गया होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका कर्व देख रहे हैं, किसका, कंज्यूमर बजट का। देखो हमने जो पीछे जो टेबल स्टडी की थी उसी के बेस पे यहाँ पे हमने कर्व को ड्रॉ किया। अगर एक कंज्यूमर क्या करता है, ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया, जेल पेन को शो कर रहे हैं, ओ एक्सिस वाई एक्सिस पे हम डॉट पेन को शो कर रहे हैं। मतलब गुड्स एक्स हमारा ओ एक्स पे है और गुड्स वाई हमारे किस पे है, ओ वाई एक्सिस पर है, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन था ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा था कि अगर हमने सभी के सभी, एक बार पीछे दोबारा देखो, जो ए कॉम्बिनेशन था वो क्या शो कर रहा था, आपका ए कॉम्बिनेशन शो कर रहा था कि अगर आपने सभी के सभी डॉट पेन 10 यूनिट्स आपने डॉट पेन की ले ली और 0 क्या आपके जेल पेन है। यही आपको इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। देखो डॉट पेन की उसने 10 यूनिट परचेज की थी तो जेल पेन एक भी नहीं परचेज किया, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 0 का और 10 का, जो हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, ग्राफ के ऊपर शो करते हैं 0 10। तो एक भी जेल पेन परचेज नहीं किया, पूरी की पूरी मनी किसके ऊपर स्पेंड किया है, डॉट पेन के ऊपर। उसके बाद जो हमारा बी कॉम्बिनेशन था, बी कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, हमारा बी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जहाँ पर हमने क्या किया था, 1 यूनिट जेल पेन की गेन करने के लिए 2 यूनिट मतलब 8 यूनिट किसकी परचेज की थी, हमने डॉट पेन की परचेज की थी। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन क्या शो करता है, सी कॉम्बिनेशन हमने 3 जेल पेन को परचेज किया था। 2 जेल पेन को परचेज करने के लिए हमने क्या किया था, 2 जेल पेन को परचेज करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की थी, उसकी 4 यूनिट सेक्रीफाइस की थी। मतलब हमने 6 तो डॉट पेन परचेज किए थे और 2 क्या किए थे, जेल पेन। और डी अगर पॉइंट की बात करें, हमने डी पॉइंट पर 3 जेल पेन को गेन करने के लिए 6 यूनिट्स सेक्रीफाइस की थी डॉट पेन की। मतलब हम 4 डॉट पेन ही परचेज कर सके थे क्योंकि 10 रुपीज़ का एक पेन है तो 30 रुपीज़ तो जेल पेन के ऊपर चल जाएंगे, बाकी के 20 रुपीज़ बचे। 20 में डॉट पेन कितने आ सकते हैं, 5 का एक है तो हम 4 ही पेन ले सकते हैं।
और ई कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा था, ई कॉम्बिनेशन अगर आप 4 जेल पेन परचेज करते हो तो आप 2 ही डॉट पेन ले सकते हो, क्योंकि 4 10 जा 40 और आपके पास 10 रुपीज़ बचेंगे और 10 रुपीज़ में आप सिर्फ 2 ही डॉट पेन को परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आपका लास्ट कॉम्बिनेशन था एफ कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा था कि आपने सभी के सभी जेल पेन परचेज़ किए, एक भी डॉट पेन परचेज़ नहीं किया। वेन एंटायर अगर बजट आप स्पेंड करते हो जेल पेन के ऊपर, देन नो एनी डॉट पेन इज परचेज, आप कोई भी डॉट पेन परचेज नहीं कर सकते। इक्वेशन क्या थी बजट की, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, जिसे हमने बजट को एलोकेट किया था, इसी हमने जो बजट एलोकेट किया था वो इसी इक्वेशन से एलोकेट किया था, पी x1 प्लस में पी x2 इज इक्वल टू एम। मतलब जितने भी आप 2 सेट ऑफ गुड्स के जो प्राइस हैं, जितना भी आप यूनिट्स परचेज कर रहे हो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपकी मनी के इक्वल, जो आपके पास पॉकेट मनी है उसके इक्वल आपका होना चाहिए। तो ये हमारा जो टॉपिक के स्टिच को लेकर था, हमने जो ये टॉपिक किया ये हमारा कंज्यूमर बजट को लेकर था, कंज्यूमर बजट को लेकर था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप इजीली ले सकते हो। थैंक यू।